प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग अभिक्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभिक्रियात्मक समूह, अभिक्रियात्मक समूह। ठीक है, इसमें हम बताए थे फर्स्ट, ठीक है, एल्केन। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, दूसरा बताए थे एल्कीन में डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, जब आप याद रखेंगे तभी हम काम आगे कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको कार्बनिक यौगिकों का नामनक्लेचर, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, IUPAC पद्धति द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम सबका यूज करेंगे। तो कभी भी ध्यान रखेंगे कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन कहते हैं, और यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखिए, तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। थर्ड बताए थे आप लोगों को एल्काइन। ठीक है, एल्काइन बताया गया था कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको यहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो आपको यह सारी चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, तभी हमारे काम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें चौथा है एल्किल हैलाइड। ठीक है, चौथा एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको हम X से दर्शाते हैं, X से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एल्किल हैलाइड, इसमें जो एल्केन है, एल्केन, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, तो एल्केन में से हाइड्रोजन को निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4। ठीक है, तो ये क्या है, H और H। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड एल्केन। ठीक, अब देखिए तो एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, हैलाइड। ठीक है, तो एल्केन में से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वहां लगाएंगे हैलोजन। ठीक है, तो वहां लगाएंगे क्या, हैलोजन। तो जैसे हैलोजन लगाते हैं यहाँ, हैलोजन कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या है, हैलोजन है। ठीक, यहाँ फ्लोरीन भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सेम होती हैं। जिस तरह जो है क्लोरीन क्रिया करता है उस तरह ब्रोमीन भी करेगा, उस तरह आयोडीन भी करेगा। और थोड़ा सा जो फ्लोरीन है उसकी जो अभिक्रिया है चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, तो जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ लगा देंगे क्या, हैलोजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ इसको निकाल दिए, अब इसके स्थान पर हम लगा दिए क्या, इसमें से कोई चीज लगा दिए, Cl, Br या I। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम Cl लगा दिए। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसको जो है X से दर्शाते हैं, और X का मतलब होता है हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब देखिए चौथा, पांचवा होता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, इसका जो अभिक्रियात्मक समूह होता है वह होता है OH। ठीक है, OH। ध्यान दीजिए, अभी मैं बस इसको लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिए कि OH रहेगा तो वो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, जब हम इसके आगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बताएंगे तो उसमें इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3 OH है, CH2 C2H5 OH है। देखिए यहाँ पर हो गया OH,
ठीक है। OH का मतलब क्या है, ये क्या चीज है, ये दोनों एल्कोहल हैं, एल्कोहल है दोनों, ठीक है। इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा, ये तो कार्बन की श्रृंखला पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी OH जब किसी कंपाउंड से लगा हुआ है तो वह कंपाउंड कौन सा है, एल्कोहल है। बात समझ में आ गई। तो जितना बताया जा रहा है उतनी ही बात समझिए और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए, ठीक है। इसलिए सारी चीजें आगे जो है काम में आएंगी। देखिए छठवां है ईथर, ठीक है। ईथर का होता है O, ठीक। O जैसे मान लीजिए हम इस तरह लिखते हैं CH3OCH3, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ एल्किल ग्रुप है, ठीक, आगे डिटेल में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ बीच में एल्कोहल है और यहाँ भी कोई एल्किल ग्रुप है और इधर भी लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, ये बीच में O है, ठीक है। O इधर जो CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या है, यह जो है ईथर होगा, ठीक है। जिस तरह यह एल्कोहल हो गया उस तरह ईथर का एक अभिक्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर O है तो ये क्या हो गया, ये ईथर हो गया। इसका नाम क्या है, डाइमेथिल ईथर, ठीक है। 2 मेथिल है तो डाइमेथिल ईथर नॉमेनक्लेचर अभी हम बताएंगे आपको, नाम लिखना। देखिए अब देखिए एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का होता है CHO, ठीक है, CHO। तो जब ये जानेंगे आप कि CHO एल्डिहाइड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर HCHO, ठीक है। तो ये क्या है, यह जो है अभिक्रियात्मक समूह है, ठीक है, अभिक्रियात्मक समूह। और जिसमें क्या है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड, यानी HCHO क्या है, यह एक एल्डिहाइड है और इसका नाम क्या होगा इसको हम अभी बताएंगे आगे, ठीक है। यानी हमको अभी जानना है कि क्या चीज लगा हुआ है किसी कंपाउंड में तो वह मतलब कि किस ग्रुप का है, ठीक है, उसका अभिक्रियात्मक समूह क्या है और वह किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जब ये लगा हुआ होगा CHO तो किस में आएगा, वो आएगा एल्डिहाइड में। जब O है इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा है एल्किल ग्रुप से, क्या होगा, ईथर होगा। OH है, जब OH लगा हुआ है तो वह क्या होगा, एल्कोहल होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे कीटोन, ठीक है। कीटोन का होता है C+O, ठीक है, ये होता है कीटोन। यानी जैसे मान लीजिए इधर जुड़ा हुआ है कुछ, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ क्या जुड़ेगा वो बताएंगे, लेकिन मान यहाँ क्या है, ये आगे किससे बंध बना रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ लगेगा, यहाँ पे इधर भी कुछ लगेगा, ठीक है। और बीच में क्या होगा, C होगा और ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड। C जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे कीटोन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3, ठीक। तो ये क्या पूछेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, किसका है, ठीक है। यानी इसका अभिक्रियात्मक समूह क्या है, ये किस ग्रुप का है, तो क्या कहेंगे, ये कीटोन का है। देखिए किस तरह कीटोन का है, कीटोन का किस तरह, हाँ ये देखिए यहाँ CH3COCH3 है, ठीक है। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे, संरचना तो क्या होगा, ये CH3 है, ये 3 H इससे लगे हुए हैं, ठीक है, 3 H इससे लगे हुए हैं, यहाँ पर C है, ठीक है। C एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा और यह C है, ठीक है। ये H हो गया, H हो गया, H हो गया। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये C है, इसकी वैलेंसी Y कोष में 4 है, इसको और चाहिए एक इधर से 5 6 7 8, ठीक है। H का पूरा हो जा रहा है। इस C का देखिए इधर से एक Y कोष में 4 है, इसके कार्बन के Y कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ठीक है। इधर से मिला 5, इधर से 6, इधर से 2, 8 हो गया, ठीक है। ये सबका क्या है, पूरा है। तो ये इस तरह से लगा हुआ है, देख लीजिए ये C+O इस तरह है कि नहीं है, यहाँ पर इस तरह है, ठीक है। तो यह किस समूह का है,
यह किस समूह का है? ये कीटोन का है। इसका अभिक्रियात्मक समूह क्या है? अभिक्रियात्मक समूह कीटोन है। ठीक है, अब उसका जो नाम है उसको हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि यह किस समूह का है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यह होता है COOH। ठीक है, COOH। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, कोई भी यौगिक लिखा हुआ है, और यदि उसमें COOH है, ठीक है, COOH है, तो वह क्या है? वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक, इस तरह लगा हुआ है तो कीटोन, CHO है तो एल्डिहाइड, O है दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ईथर, और OH है तो एल्कोहल। ठीक है, यदि एल्केहाइड, ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए ये बताया गया आपको कि जैसे एल्केन है CH4, क्या करेंगे? इससे एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, और जब एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसके ऊपर यदि हैलाइड माने क्या मतलब है? हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, यानी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके वहां हैलोजन को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, वहां हाइड्रोजन जाकर के बढ़ जाएगा और ये जो है वह निकल जाएगा। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। एल्काइन होगा, एल्काइन का मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वह किस में आएगा? एल्काइन में आएगा। ठीक है, एल्कीन का मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, किस में आएगा? एल्कीन में। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो किस में आएगा? एल्केन में आएगा। ठीक है, अब जैसे ध्यान दीजिए इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरह कर दिया, ठीक है, यहाँ H3 होगा। ठीक है, यहाँ H होगा, यहाँ पर H होगा, और यहाँ पर H3 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कहेंगे आपसे पूछा जाए कि किसमें से है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम मेंशन करते हैं, डबल बॉन्ड को। ठीक है, उसको हम दिखाएंगे, उसी को हम शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सभी बॉन्ड क्या मान लिए जाएंगे? सिंगल मान लिए जाते हैं। जब इसका नाम लिखना, जब यौगिक कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना हम बताएंगे तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें सिंगल भी है और क्या है? डबल है। तो जब सिंगल और डबल रहता है तो किसको मेंशन करते हैं? डबल को। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये जो चीजें हैं ये आपको 100% याद होनी चाहिए। ठीक, हाँ, ध्यान दीजिए, आपको क्रियात्मक समूह के या अभिक्रियात्मक समूह के बारे में बता दिया गया। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, जैसे कार्बनिक यौगिक है, जब उसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे इसको हम बताएंगे। आप ध्यान दीजिए कि आपका जो है यहीं से IUPAC नाम लिखना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो किताबें हैं, किताबों में सभी ग्रुप का अलग अलग दिया हुआ है, सबका जितना ग्रुप है सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए एक फार्मूला बनाए हैं,
ठीक, तो उस फार्मूले को बनाएंगे हम, ठीक है, आपको समझाएंगे। और जब उस फार्मूले के द्वारा आप कितना भी बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिकों का नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका IUPAC नाम यहाँ से 10 से ही चालू होता है, तो आपकी बुक में छोटे छोटे नाम लिखने होंगे, IUPAC छोटा छोटा नाम होगा। लेकिन हम जो है जो फार्मूला बनाए हैं, ठीक है, वो पूरा फार्मूला आपको बताएंगे, पूरा फार्मूला बताएंगे। लेकिन एक्सरसाइज जो होगी, जो आपके किताब से संबंधित है, वो 10 के लेवल से ही होगी, ठीक है। इसमें जो होगा, इसके पहले जो क्रियात्मक समूह बताया गया, वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। यानी हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे IUPAC पद्धति, सिस्टम, IUPAC पद्धति, ठीक है। यानी जो IUPAC पद्धति है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, ठीक है। इस सिस्टम के द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले बनाते हैं फार्मूला। पहले होता है 1 डिग्री पूर्व लग्न। अभी हम समझाएंगे, ये किसी किताब में फार्मूला नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में फार्मूला नहीं मिलेगा। ये फार्मूला जो है बनाया गया है, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और आसानी से उसका नाम लिखेंगे। 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न, ठीक है। यहाँ पर फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न, ठीक है, पीछे रखते हैं, और प्लस 1 डिग्री अनुलग्न, ठीक है, अनुलग्न। देखिए, अभी बताया गया आपको कि पूरा ग्रुप वाइज क्रियात्मक समूह के हिसाब से सब अलग अलग दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सबका जो है इस फार्मूले में यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये फार्मूला ध्यान से समझिए। देखिए, 1 डिग्री पूर्व लग्न में आता है प्रतिस्थापी, ठीक है, प्रतिस्थापी। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री पूर्व लग्न है, ये पहला, दूसरा है 2 डिग्री पूर्व लग्न, तीसरा मुख्य कार्बन श्रृंखला, चौथा 2 डिग्री अनुलग्न, और पांचवा 1 डिग्री अनुलग्न। यानी जो कार्बनिक जो यौगिक है, उसका नाम जो है 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम? अब सभी को हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। यानी जैसे मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक यौगिक मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक, इतना बड़ा है। तो यदि इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है, IUPAC नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। यानी इसमें आता है प्रतिस्थापी, यानी जो उसमें प्रतिस्थापी होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा, ठीक। अब देखिए, और 2 डिग्री पूर्व लग्न में ये आता है रिंग, ठीक है, रिंग। यानी उसमें कोई रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, यदि होगा तो, ठीक है। फिर दूसरा कहाँ जाएंगे, उसमें रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। यदि रिंग बन रही है तो इसको लिखने के बाद इसको लिखेंगे। मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किसका नंबर आएगा? मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला,
तो ये क्या होगा, ये होगा उसमें, इसके बगैर कोई कार्बनिक कंपाउंड नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इस पर आएंगे। तो जब ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर अपना इस तरह काम करेंगे। यदि पांचों दिया है, ठीक है, यदि सभी दिया है उसमें कार्बनिक, बताया गया आपको कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है, जो नाम है, वह 5 भागों में बांटा गया है। यदि पांचों है तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले पांचों भागों को समझते हैं कि 5 भाग इसमें क्या क्या है। अब देखिए, यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न में आता है प्रतिस्थापी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रतिस्थापी क्या होता है। ठीक है, प्रतिस्थापी क्या होता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर CH4 का ये H है, ये H है और ये H है और ये H। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हैलोजन है, अभी बताया गया आपको हैलोजन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन है। ठीक, तो यदि इससे जो हाइड्रोकार्बन है, इससे यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर इसमें से ये लगा दिया, क्लोरीन को लगा दिया गया। ठीक है, क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, ये जो क्लोरीन हुआ ये प्रतिस्थापी का काम किया, प्रतिस्थापी का काम किया, यानी हाइड्रोजन तो हट गया और उसके स्थान पर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, तो क्लोरीन क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। ठीक, ये ब्रोमीन लग सकता है, तो ब्रोमीन क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। आयोडीन लग सकता है, यानी आयोडीन क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर, यानी प्रतिस्थापी में क्या आता है, प्रतिस्थापी में क्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और फ्लोरीन भी आ सकता है। ठीक है, यदि क्लोरीन आएगा तो उसको हम लिखते हैं क्लोरो, ध्यान रखेंगे। ब्रोमीन आएगा तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, नियम ध्यान समझिए। आयोडीन आएगा तो उसे लिखेंगे आयोडो। ठीक है, और फ्लोरीन आएगा तो उसको लिखेंगे हम फ्लोरो, लिखते हैं फ्लोरो। बात समझ में आ गई। ठीक, और यदि देखिए आगे 2 डिग्री पूर्व लग्न है, 2 डिग्री पूर्व लग्न, यानी इसमें देखा जाता है कि उसमें कोई रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी जो कार्बन की चेन है वह सीधी है, स्ट्रेट है, उसमें कोई रिंग बन रही है। ठीक है, यदि रिंग बनती है तो उसको लिखते हैं साइक्लो। ठीक है, साइक्लो लिखेंगे, यानी सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे और रिंग बनेगा तो क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। अब देखिए फिर आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये देखा जाता है कि जिस कार्बनिक कंपाउंड का, जिस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है उसमें कितने कार्बन हैं। ठीक, इसमें ये देखा जाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये देखा जाएगा कि जिस कार्बनिक यौगिक का नाम हमको लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, ठीक है, उसमें जो कार्बन की संख्या है वह कितनी है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें आता है, यदि कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, 1 है, 1C, 1 कार्बन होता है तो उसको लिखते हैं मेथ। ठीक है, 2 कार्बन रहेगा तो उसे लिखेंगे एथ। ठीक है, यदि 3 कार्बन रहेगा तो उसे लिखेंगे प्रोप। यदि 4 रहेगा कार्बन तो उसे लिखेंगे ब्यूट। यदि 5 रहेगा कार्बन तो उसे लिखेंगे पेंट। ठीक है, यदि 6 कार्बन की चेन है तो उसे लिखेंगे हेक्स। यदि 7 कार्बन की चेन है तो उसे लिखेंगे हेप्ट। ठीक है, यदि 8 कार्बन की चेन है तो उसे लिखेंगे ऑक्ट। ठीक है, यदि 9 कार्बन की चेन है तो उसे लिखेंगे नॉन, और 10 कार्बन की चेन है तो उसे लिखेंगे डेक। ठीक है, इसको आपको याद करना है बिल्कुल। ठीक है,
यदि याद नहीं रहेगा, इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस्टेक करेंगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आप लिखेंगे तो आप जो है सही नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ठीक है। यानी 4 कार्बन जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड का, जिस कार्बनिक यौगिक का नाम हमको लिखना है, यदि उसमें 4 कंपाउंड, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है। तो 4 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। ठीक है। फिर आगे हमको जो करना होगा उसको आगे करेंगे। यदि 5 कार्बन होगा पेंट लिखेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ लिखेंगे। ठीक है। 1 कार्बन होगा तो मेथ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान रखेंगे। यानी ये हमको बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैं आज फार्मूले को समझा दे रहा हूँ, लेकिन नाम, जो नाम होगा वो मैं कल लिखवाऊंगा, कल आपको समझाऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि ये सब आपको याद करना है। ये यहीं से चालू होता है। अब देखिए, इसमें आता है 2 डिग्री अनुलग्न। ठीक है। 2 डिग्री अनुलग्न में ये देखा जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच बंध कितने हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच बंध कितने हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बंध। ठीक है। एक एकल बंध है, यहां मान लीजिए डबल बॉन्ड है। ठीक है। यहां जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक। अब कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं एन, उसको एन लिखेंगे, एन। ठीक है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, इन। ठीक है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं आइन, आइन। बात समझ आ रही है? आपको बताया गया इसके पहले कि अभिक्रियात्मक समूह में कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल्केन। उसे क्या कहेंगे? एल्केन। तो यहाँ पर जब कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तो नाम लिखते समय क्या लिखेंगे? एन। ठीक है। फिर पहले बताया गया उसमें कि कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, इन। ठीक है। तो इसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो किस में आता है? उसको एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन यानी आइन। यानी जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। ठीक है। समझ आ रहा है? फार्मूला, फार्मूला समझ लीजिए। और फार्मूले को लगाना हम कल बताएंगे। ठीक है। क्योंकि ये सब सारी चीजें आपको याद करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक। अब देखिए, 1 डिग्री अनुलग्न में आता है क्रियात्मक समूह। इसमें आता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कहीं OH है, OH। ठीक है। OH को क्या कहा गया? एल्कोहल। ठीक है। एल्कोहल कहा गया। यह जो है एल्कोहल है, डिटेल में बताएंगे आपको बाद में। एल्कोहल है। ठीक है। तो जब एल्कोहल है तो इसके लिए हम लिखते हैं आल, आल आता है। ठीक है। फिर CHO है, CHO, तो ये क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं एल, लिखते हैं। ठीक, एल। और जैसे मान लीजिए COOH है, COOH। ठीक। तो जब COOH है तो क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब यह आएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय, तो वहां पर लिखेंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है। ये पूरा क्रियात्मक समूह के बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा जब इसका नंबर आएगा लिखने के लिए। तो ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको बताया जाएगा इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर। ठीक है। उसके बाद में जितना भी क्रियात्मक समूह है सबको हम डिटेल में बताएंगे और सबके बारे में आपको क्लियर करेंगे। ठीक, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। यानी मैं बताया कि IUPAC पद्धति के तहत
जो कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना है, कार्बनिक यौगिकों का जो नामोन्क्लेचर करना है, ठीक है। तो जो कार्बनिक यौगिकों का नाम होता है वह 5 भागों में बटा होता है, ठीक है। 1 डिग्री पूर्वलग्न, 2 डिग्री पूर्वलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें प्रतिस्थापी आता है। प्रतिस्थापित में ये Cl है, Br है, I है और F है, ठीक है। CH3 भी होगा, C2H5 भी होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आगे बताएंगे जिस तरह आएगा नाम लिखने में। 2 डिग्री पूर्वलग्न में, ठीक है, ये देखते हैं कि उसमें कोई रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर आगे बढ़ेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये देखते हैं कि जिस कंपाउंड का हमको IUPAC नाम लिखना है उस कंपाउंड में कार्बन की चेन कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है। यदि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो आप्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आएंगे 2 डिग्री अनुलग्न में, ये देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच बंध कितना है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को हम बाद में जो है पूरा जो है डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है, नामोन्क्लेचर और उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, ठीक। तो हम ये समझ रहे हैं कि आप जो है हमारी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। और आप जो है वीडियो को कम से कम, जब तक वीडियो समझ में ना आए 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, ठीक है। ध्यान से इसको जो समझाया गया इसमें समझने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी बुक को पढ़ें और इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करें। धन्यवाद।